क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में रिजर्वेशन सिस्टम को क्यों लागू किया गया? इसके पीछे का क्या कारण था जिसके वजह से ये आज भी इतने चर्चे में रहती है? क्या सच में ये हमारे समाज के लिए जरूरी है और समय के साथ साथ इसकी मददगारी कहीं कम तो नहीं हो गई है? रिजर्वेशन सिस्टम एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर बहस का जड़ बनता है। हमें यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो एग्जैक्टली में क्या है, इसका मकसद क्या है और ये क्या आज भी समय के हिसाब से सही है या फिर नहीं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम रिजर्वेशन को ही छेड़ते हैं कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये एग्जैक्टली में क्या होता है। रिजर्वेशन सिस्टम भारत में एक ऐसी सामाजिक पॉलिसी है जिसके तहत अलग अलग सामाजिक और फाइनेंशियली रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में, अच्छी पढ़ाई लिखाई में और राजनीतिक में जगह दी जाती है। इसका मकसद उन लोगों को बढ़ावा देना था जिन्हें इतिहास में लंबे समय तक हर एक फायदों के कामों से बाहर रखा गया। उनके अधिकारों पर हमेशा रोक लगाया गया, जिसके वजह से ऐसे लोगों को ही समाज के निचले वर्गों में गिना गया। भारत में रिजर्वेशन का आधार जाति है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत इस नियम को लागू किया गया ताकि SC, ST और OBC इन जैसे वर्गों को सामाजिक और फाइनेंशियली रूप से सामाजिक अधिकार और सम्मान मिले। यहाँ पर SC का मतलब है अनुसूचित जाति और ST का मतलब है अनुसूचित जनजाति और इसके जैसे ही अन्य पिछड़े वर्ग होते हैं जो कि OBC में आते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर रिजर्वेशन सिस्टम में किसका हाथ है? रिजर्वेशन का विचार भारत में स्वतंत्रता से पहले से ही था। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1932 के पूना पैक्ट के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था, जिसने SC यानी अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक रिजर्वेशन में सुविधा बनाई। ये चीजें स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे उन सामाजिक असमानताओं को दूर करने का एक जरिया माना जो कि जाति व्यवस्था के कारण पूरे भारतीय समाज में फैली थी। लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम का मकसद क्या है? रिजर्वेशन का मकसद भारतीय समाज में समानता लाना और ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों को समाज में समान अधिकार देना था। इसमें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक हिस्सों में ऐसे वर्गों के लिए जगह बनाने पर जोर दिया गया। इसके पीछे कुछ मेन मकसद रखा गया, जो कि सबसे पहला मकसद आता है सामाजिक समानता, यानी जिन वर्गों को पहले के टाइम पर दबाया गया था ऐसे वर्गों के लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाना। यहाँ पर दूसरा मकसद था एजुकेशन और फाइनेंशियल डेवलपमेंट, यानी ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा और नौकरियों में जगह देना। फिर आता है SC, ST और OBC जैसे पिछड़े वर्गों के लिए राजनीतिक पदों पर रिजर्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। लेकिन अब यहाँ पर बात आता है कि आखिर कैसे रिजर्वेशन सिस्टम काम करता है। रिजर्वेशन सिस्टम का काम यहाँ पर बहुत सरल है, वो इसलिए क्योंकि ये एक कोटा सिस्टम है। यहाँ पर कोटा सिस्टम का मतलब है कि अलग अलग वर्गों को सरकारी सेवाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और राजनीति में कुछ डिसाइडेड परसेंटेज की भागीदारी दी जाती है। अनुसूचित जाति यानी SC वालों के लिए सरकारी नौकरी में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 15% तक का रिजर्वेशन है और अनुसूचित जनजाति यानी ST वालों के लिए 7.5% तक का रिजर्वेशन है। इसके साथ ही जो पिछड़े वर्ग में आते हैं यानी OBC वाले, इनके लिए 27% तक का रिजर्वेशन है। इसके अलावा राज्यों में स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन का रेशियो अलग हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि रिजर्वेशन सिस्टम के वजह से कैसे लोगों को फायदा मिल रहा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक सुधार, यानी रिजर्वेशन सिस्टम समाज के ऐसे वर्गों को उभारने में मदद की है। उसके बाद आता है एजुकेशन फैसिलिटी, यानी ऐसे वर्गों के लोग आज के टाइम पर उच्च शिक्षा ले रहे हैं। फिर आता है राजनीतिक भागीदारी, यानी SC, ST और OBC वाले लोगों को राजनीतिक एरा में अब ज्यादा करके अवसर मिल रहा है। ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन अब बात आती है विरोध की कि भाई साहब इससे बाकियों को क्या समस्या है। इसमें सबसे पहला विरोध है मेरिट के बेस पर सिस्टम में बाधा, यानी कुछ लोग ये मानते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम एलिजिबिलिटी के बेस पर सिस्टम को कमजोर करती है। इसमें दूसरा विरोध है जातिवाद को बढ़ावा देना, यानी यहाँ पर कुछ विरोधकों का ये मानना है कि रिजर्वेशन जातिवाद को खत्म करने के बजाय इसे बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल क्राइटेरिया, यानी बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो जातिवाद के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें फाइनेंशियली रूप से पिछड़े लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है क्या आज के टाइम पर इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। आज के दौर में भी ये सवाल उठाया जाता है कि क्या रिजर्वेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस अब भी बनी हुई है या फिर नहीं। यहाँ पर यह तर्क किया जाता है कि पिछले कुछ दशकों में कई पिछड़े वर्गों ने अपने फाइनेंशियल और सामाजिक में सुधार किए हैं। इसलिए यहाँ पर इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसका लाभ सच में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच भी रहा है या फिर नहीं। अब यहाँ पर बहुत से तर्क लगाने वाले ये बोलते हैं कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये आज के टाइम पर भी कई अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर समाज में असमानता बहुत ज्यादा है, यानी भेदभाव बहुत ज्यादा किया जाता है। और जो इसके खिलाफ है वो बोलते हैं कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो जाति के आधार पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल बेस पर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसके वजह से इकोनॉमिकली समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। रिजर्वेशन सिस्टम ने
कई लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन ने उन लोगों को मौका दिया है जो पहले कभी भी बड़े पदों तक नहीं पहुंच सकते थे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले सामाजिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जातिवाद में कमी, यानी समाज में कुछ हद तक जातिवाद में कमी आई है, हालांकि ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद आता है सामाजिक समानता, यानी पिछड़े वर्गों को आज के टाइम पर समाज में बराबरी का और सम्मान का अधिकार मिल रहा है। अब बात करते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से इकोनॉमिक पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें सबसे पहले आता है इकोनॉमिक सुधार, यानी रिजर्वेशन पाने वाले वर्गों के फाइनेंशियल हालात में सुधार हुआ है, लेकिन इसका लाभ अभी भी पूरी तरह से नहीं पहुंचा है। उसके बाद आता है बिजनेस और इंडस्ट्रीज में भागीदारी, यानी पिछड़े वर्गों के लोग अब बिजनेस और इंडस्ट्रीज में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि रिजर्वेशन सिस्टम का फ्यूचर कैसा होगा। सो देखिए, रिजर्वेशन फ्यूचर का चर्चा फ्यूचर में हमेशा रहेगा, हालांकि इसका रूप बदल सकता है, लेकिन ये बात तय है कि इस सिस्टम को फ्यूचर में पूरी तरीके से खत्म करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक सामाजिक असमानता को दूर करने का इंपॉर्टेंट तरीका है। इन फ्यूचर में रिजर्वेशन को फाइनेंशियली बेस पर ऐसे लोगों को फायदा मिलने का विचार किया जा सकता है, यानी सरकार इन फ्यूचर में क्राइटेरिया ऐड कर सकती है जिसके वजह से जिनको सच में फायदे की जरूरत है सिर्फ उनके लिए ही ये चीजें होंगी। एग्जाम्पल के लिए आप ये मान लीजिए कि अगर किसी परिवार की सालाना इनकम 2 लाख रुपए है, सो वो परिवार इस योजना का लाभ उठा सकता है। अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे इस पूरी रिजर्वेशन सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए। अब यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि एक पिछड़े वर्ग से आने वाला एक स्टूडेंट है जो कि अच्छे मार्क्स से 12वीं क्लास को पास किया है, लेकिन उसको अच्छी पढ़ाई के लिए उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, जिसके वजह से क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसके लिए दरवाजे खोलती है। वो रिजर्व सीट के जरिए कॉलेज में एंट्री ले सकता है, जिसके वजह से वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकता है। इस तरह से रिजर्वेशन उसे उस लेवल तक पहुंचने का मौका देता है जहां वो इसके बिना नहीं पहुंच पाता। अब लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है। रिजर्वेशन सिस्टम भारत में एक जटिल और सेंसिटिव मुद्दा है। इसका मकसद समाज में असमानता को खत्म करना और सामाजिक न्याय को तय करना है। हालांकि ये चीजें आज के टाइम पर बहस का विषय बना हुआ है कि रिजर्वेशन सिस्टम को जाति के आधार पर रखना चाहिए या फिर फाइनेंशियल बेस के ऊपर। मेरे हिसाब से रिजर्वेशन सिस्टम को तब तक रखना चाहिए जब तक सभी लोग अपने आसपास के लोगों को समान होने का और समान समझने का अधिकार नहीं देते, और बहुत से लोग इस अधिकार को देना सही नहीं समझते और ऐसे लोग ही इसके खिलाफ होते हैं। वो ये नहीं समझते कि जैसे उनका हर एक चीज पर अधिकार है वैसे उनका भी हर एक चीज पर अधिकार है। लेकिन यहाँ पर आप क्या समझते हैं, क्या रिजर्वेशन सिस्टम का ऐसा स्वरूप सही है या फिर इसे सुधारने की जरूरत है? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हर एक बंदे के नजरिए से और अनुभव पर निर्भर करता है। सो मेरे हिसाब से आपको रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, इसके सारे के सारे कंसेप्ट आपको डिटेल में पता हो गए होंगे। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।